मेरे अजीज पंखो, ईद आने वाली है, तैयारियां तो शुरू कर दी होंगी तुम लोगों ने। मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कपड़े ना सिलवाने के लिए अभी से दर्जी को दे दो ताकि वो एहसान करके ईद तक वापस कर दे। क्या कहा? दे दिया सिलवाने के लिए? क्या रेट है भाई आजकल दर्जियों का? कितने पैसे दिए? 5000 रुपया देता है भाईजान, 5000 दिरहम जिताता वैसे दिया। की कहते पे हो भाई, इतने महंगे कपड़े सिलेंगे अब? भाई मैं तो कहती हूँ घर पे सी लिया करो कपड़े। थोड़ी सरखपाई होती तो है पर कोई नहीं। वैसे ईद की शॉपिंग का ना अपना भी स्वैग है। हर कोई पैसे बनाने के चक्कर में सबको टोपियां करवा रहा है। सबसे पहले तो बाजार के 200 चक्कर लगते हैं, तब जाके कुछ पसंद आता है। लेकिन गलती हमारी भी नहीं है। ये सियाने दुकानदार पिछले साल का माल बेचने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम तो इसी साल पैदा हुए हैं, पिछले साल का तो हमें पता ही नहीं। दुकान वाला भी अपना पूरा जोर लगा देता है कि मैं पुराना माल ही बेच दूं, और वो फिर मानेगा भी नहीं कि ये ओल्ड डिजाइन है। हम कहते हैं कि भाई कुछ नया दिखाओ, और वो पुराना माल दिखा के कहता है कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। फिर अच्छी खासी छांटी के बाद कुछ अच्छा हाथ लगता है तो बारी आती है बारगेनिंग, मतलब सौदाबाजी। अबे सौदाबाजी नहीं, सौदाबाजी पाकिस्तानी अम्मियों का फेवरेट स्पोर्ट। दुकान वाले ने बहुत आला किस्म का सूट दिखाया और कीमत बताई 6000 रुपए। बाजी इससे कम नहीं होगा, फिक्स रेट है। और इधर से अम्मी का फरमान जारी होता है 2000 में डन करो। इतना खास कपड़ा तो नहीं है। दुकान वाला ये सुन के तुम्हारी तरफ देखता है और तुम डरते हो कि कहीं तुम्हें पकड़ के पीटना ना शुरू कर दे। तुम फिर आगे से मीसनी सी हंसी हंस देते हो। फिर मर के कुछ पसंद आ जाता है तो बारी आती है चूड़ियों की। मेरे रिपोर्टर्स ने मुझे बताया है कि इन दिनों रंगीन मिजाज लड़के चूड़ियों की स्टॉल लगा लेते हैं। क्या ये सच है? अब सोचो बंदा चूड़ियां लेने जाए और आगे से वेला मस्टंडा लड़का चूड़ियां दिखाए और फोर्स करे कि चूड़ियां वो खुद पहनाएगा आपको, सिर्फ इसलिए कि हाथ पकड़ सके। गुस्सा आएगा कि नहीं? भाई ये पिंक चूड़ियां दिखाओ। लाई मैं पहना दूं। मैं खुद पहन लूंगी, इधर दो। बाजी ये फिटिंग की होती है, आपसे नहीं पहनी जाएंगी। अरे दिखाओ, मैं फिटिंग से खुद पहन लूंगी। अरे टूट जाएंगी तो आपके खूबसूरत हाथ जख्मी हो जाएंगे। लाए हाथ मैं पहना देता हूँ। जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, सब पता है मुझे क्यों क्या सारा कुछ हो रहा है। अच्छा बस आयशा सना, पागल नहीं हूँ मैं। अच्छा ना, चिल करो बाजी, कोई इशू नहीं है। और मैं कैसे सही डरती हूँ। हाँ ठीक है, अब कोई नहीं छेड़ेगा आपको। और मेरी बहनों अगर इसके अलावा भी कोई तुम्हें तंग करे ना तो आयशा सना को बुला लेना, ठीक है ना बाजी? लो जी, चूड़ियां भी आ गई। अब आई बारी मुंह चमकाने की, जो कि ऑब्वियसली आखिरी हफ्ते में होता है। मेरा मतलब है फेशियल। पार्लर्स की तो इस अशरे में चांदी हो जाती है। पार्लर वाली बाजियों से अगर तुम्हारी बनती है तो भाई मजे हैं तुम्हारे, वो काम भी बहुत आला करेंगी, वरना तो सर से उतार फेंकने वाली बात होती है। एंड आई एम प्रीटी श्योर की ज्यादातर बातें पार्लर्स में कुछ ऐसी ही होती होंगी। यार ये अच्छा सा फेशियल तो कर दो मेरा। सिर्फ फेशियल करना है बाजी? अपर लिप्स भी बनवा लें? हाँ बना दो। आईब्रोज भी बना दूं? चिन और फोरहेड भी? हाँ कर दो, सब कुछ कर दो। फेशियल कैसा करूं? आप इसको ब्राइट करें। बाजी आप यहाँ भी आ गई? ब्राइट करें इसे। अच्छा मैं करती हूँ। फिर यही आवाज तुम्हें दूर से सुनाई देती है और तुम्हारी खुशी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें एक बेस्ट फ्रेंड मिल जाती है। एक्सक्यूज मी, आप भी? पर तुम अकेली नहीं हो। पाकिस्तान में हर बंदा गोरे रंग से ऑब्सेस्ड है, जिस पर दिल की गहराई से अफसोस है मुझे। लो जी, फेशियल भी हो गया, पूरे साल की नहुसत धुलवा के अब बारी आती है ज्वेलरी लेने की। यार एक बात बताऊं, मेरा बेशक पाकिस्तान में बहुत कम आना होता है, पर जो ज्वेलरी पाकिस्तान में मिलती है, मेरा नहीं ख्याल कि उतनी खूबसूरत सस्ती ज्वेलरी कहीं और मिलती होगी। भाई मेरा तो ज्वेलरी शॉप्स में ऐसा हाल होता है जैसे कोई अंधे को एकदम से आंखें मिल गई हो। किसी एक जगह नजर नहीं ठहरती मेरी, आंखें फाड़ फाड़ के हर चीज को देखना लाजमी होता है। चलो जी, ज्वेलरी भी पसंद आ गई। पैसे देने के लिए जब तुम्हारा अब्बा, भाई, मियाँ या बेटा जब जेब में हाथ डालता है तो सरप्राइज सरप्राइज जेब कटी मिलती है। तुम्हारी ईद हो ना हो, उस अगले बंदे की ईद हो जाती है। और फिर दिल के अंदर से आवाज आती है, दिल रो रहा है मेरा, ये मेरा पाकिस्तान है। कोई बात नहीं, दुनिया है, चलता है, होता है। यार मुझे लगता है कि लड़कों की ना कोई ऐसे शॉपिंग नहीं होती। अगर वो हर ईद पे एक ही सूट बार बार भी रिपीट करे ना तो कोई नोट ही नहीं करता। बस साबुन से मुंह धो लो, और अगर ज्यादा फैंसी फील कर रहे हो तो बहन का फेस वॉश यूज कर लो, बाल कटवा लो, ईद की तैयारी हो जाती है। यार अच्छा ही है ना, पैसे की बचत, वक्त की बचत, और वैसे भी लड़कों को देखना किसने होता है। बड़ी मेहरबानी इस जोक पर ऑफेंड ना हुआ जाए। मेजबान को अंदाजा है कि लड़कों की तैयारी भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी लड़कियों की, लेकिन मजाक में बोले जाने वाले जुमलों पर कमेंट्स में लानत देने से परहेज करें। शुक्रिया। लेकिन सब छोड़ो यार, लेकिन ये महंगाई क्यों बढ़ जाती है इतनी? बाकी मुल्कों में रमजान आने पे रमजान ऑफर्स लगाई जाती हैं, चीजें सस्ती कर दी जाती हैं। यहाँ तो अलग ही आग लग जाती है भाई हर चीज को। और ईद पर तो और ही ज्यादा महंगाई। वाह भाई, कि बस लूट लो जो भी लूट सकते हो, एक भी पैसा वापस न जाए। ऐसा करो, गुर्दे भी निकाल के बेच दो, आंखें भी निकाल लो, शायद तब जाके सुकून मिलेगा तुम लोगों को। सारे मिलके हमको पागल बना रहे। लेकिन जो बात है, ईद का मजा पाकिस्तान में ही आता है। वो सारी रौनक, तैयारियां, बारगेनिंग, कपड़े, ज्वेलरी, इन सब का मजा और कहीं नहीं आता। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है।
बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यार लबे सीरी सा लग रहा है। चलो भाई, ये थी मेरी वीडियो ईद की तैयारी पे। मैंने अगर कुछ मिस कर दिया तो मुझे बताओ कि वो क्या मिस किया मैंने, और अगर तुम ईद के दिन पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी बताओ, अपने एक्सपीरियंसेस बताओ ताकि अगली वीडियो में तुम भी शामिल हो सको। तो करो सब्सक्राइब, शेयर और लिखो अच्छा सा कमेंट। मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।